मीना, भाग के जा अपने बाबा के पास, जाकर उन्हें रोक। तेरे बाबा भैंसों को खेतों से लाने गए। अरे तू सुनती क्यों नहीं? खेलने दो ना। अरे तू समझती क्यों नहीं? पंडित जी और उनके साथी मंदिर की तरफ निकल पड़े और तेरे बाबा का भी वही रास्ता है। अगर तेरे बाबा ने पंडित जी का रास्ता काट लिया ना तो अनर्थ हो जाएगा। जल्दी भाग मीना, अपने बाबा को खबरदार कर, भाग। जात पात और ऊंच नीच की आड़ में किया गया अत्याचार और जुल्म ही इस विश्व में एक मानव का दूसरे मानव के प्रति किया गया सबसे बड़ा पाप है, गुनाह है, अधर्म है, मानवता की हार है। घृणा और नफरत में पनप रहे इस महापाप का विष युगों युगों से मानव की रगों में दौड़ रहा है। समस्या बुद्ध और बौद्ध धर्म से भी पुरानी है। जोर से, अरे दबा के पीछे भी। सुनो, तुम्हें मंदिर नहीं जाना है क्या? हाँ जाना है, ये हार बन जाए। साहेब प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे दो। ए दूर हटो, सामने आएगी तो सर फोड़ डालूंगा। दया करो साहेब, मेरा बच्चा प्यास से मर रहा है, बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। थोड़ा पानी दे दो, फिर चले जाएंगे। मैं अपने बच्चे को मरता नहीं देख सकती साहब। तुम लोग बिना मार खाए मानोगे नहीं। डंडे की भाषा समझते हो तुम लोग? काले, क्यों उसके मुंह लग रहा है? दे दे थोड़ा सा पानी और चलता कर उसे। जो हुक्म। अबे हुक्म के गुलाम, क्या रोटियां तोड़ने के लिए हमने तुझे इस घर में रखा है? देखता नहीं कितना वातावरण दूषित कर रखा है। निकाल इस गंदगी को बाहर। अभी गंदगी दूर कर देता हूँ मालिक। नहीं नहीं साहब, सिर्फ थोड़ा पानी। तुम लोग बिना मार खाए मानोगे नहीं? नहीं मारो साहब, नहीं मारो। मुझसे अपने बच्चे का तड़पना नहीं देखा जाता। हम तो पानी मांगने आए थे, थोड़ा पानी दे दो, मेरा बच्चा प्यास से मर रहा है। चलो भागो यहाँ से, चलो यहाँ से। नहीं साहब, तुम ही चलो, चलो। जानवर को पानी पिला रहे हो, थोड़ा सा मेरे बच्चे को पानी दे दो। दया करो मालिक, थोड़ा सा पानी दे दो, फिर हम चले जाएंगे। बहुत प्यासे है मेरे बच्चे। काले, दे दे थोड़ा सा पानी।
अरे दिमाग तो नहीं खराब हो गया है तुम्हारा? कीचड़ में पानी डालने से गंदगी बढ़ती है, कम नहीं होती। और फिर बेकार में अपने सर पर पाप चढ़ा रही हो। अपने धर्म का पालन करो। मुझे तो बस यूं ही बेचारी के बच्चों पर तरस आ गया, कहीं मर न जाएं। अरे यूं मरना तो इनकी किस्मत में लिखा है। मैं तो चला स्नान करने, धर्म भ्रष्ट कर दिया इसने। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के प्रति इतनी घृणा किस लिए? क्या अपराध है इन लोगों का? अब ये अत्याचार नहीं चलेगा। मेहनत मजदूरी करके पेट भरने वालों को छोटी जाति का मानना गलत है। उन्हें अछूत का अपमानजनक दर्जा देना पाप है। धिक्कार है धर्म के उन रखवालों पर जिन्होंने बरसों से पिछड़े लोगों पर दुर्व्यवहार किया, उन्हें जीवन की साधारण जरूरतों से वंचित रखा। लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे। इस अन्याय का हम विरोध करेंगे। ये थे महात्मा ज्योतिबा फुले और उनके साथी, जिन्होंने न्याय और हक के लिए धर्म की शक्तियों को ललकारा, उनका खुला विरोध किया। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को एक जैसा बनाया है, परंतु शर्म से कहना पड़ता है कि इंसान इंसान के साथ सदियों से इतना गिरा हुआ व्यवहार करता आया है। अरे क्यों लक्ष्मी, आज तो बड़ी खुश लग रही हो। क्यों ना लगो, आइयो बाबा तुम्हारे लगन की तिथि जो तय करने गए हैं, है ना? बचाओ बचाओ, बचाओ बाबा, बाबा बचाओ, Who did you say molested this untouchable girl? किसने बलात्कार किया? रामदेव साहब गोडाउन की रखवाली करता है। लक्ष्मी का बाप वहां हमाल का काम करता है साहब। तुम बीच में क्यों बोलता है? इंसानियत के नाते साहब, मैं भी उसी गोडाउन में क्लर्क का काम करता हूं साहब। रामदेव को सजा मिलनी चाहिए। बहुत दिनों से उसकी नजर लक्ष्मी पर थी। लक्ष्मी कभी कभी अपनी माँ के साथ वहां काम करने जाया करती थी। मतलब की बात करो, कम टू द पॉइंट। अच्छा साहब, रामदेव ने कई बार लक्ष्मी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, पर लक्ष्मी ने उसे कभी घास नहीं डाली। गरीब के पास अपनी इज्जत ही तो सबसे कीमती चीज होती है ना साहब। उसके बाद गरीबी ने लक्ष्मी के बाबा को रामदेव से 5 रुपए उधार लेने पे मजबूर कर दिया। पैसे ले तो लिए, लेकिन इतनी बड़ी रकम लौटाता कैसे?
कल शाम रामदेव ने लक्ष्मी को बोला कि वो 5 रुपए माफ कर देगा अगर लक्ष्मी उसकी बात मान ले। लक्ष्मी ने साफ इनकार कर दिया और वो वहां से भागकर अपने घर चली गई। और फिर बलात्कार। She was molested. ऐसा बलात्कार का केस हमारे पास बहुत आता है। एक आदमी ने एक लड़की को रेप किया, ये कोई नई बात नहीं। सचिन भी हूँ साहब, हम आपके पास इंसाफ के लिए आए हैं। हाँ ठीक है, लेट्स सी। ओके, देखो, लक्ष्मी के बाप के पैसे का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो गया है। उसके 5 रुपए देने की जरूरत नहीं है। साहब, बात पैसे की नहीं है। एक लड़की की इज्जत लूट गई है और लक्ष्मी एक शरीफ लड़की है साहब, गुनहगार को सजा मिलनी ही चाहिए। देखो, हाथ बचाने के वास्ते मैं गर्दन को नहीं काट सकता। यहाँ पैसा वालों का बहुत होल है। जस्टिस के वास्ते मैं उनके साथ दुश्मनाहट नहीं कर सकता। अंडरस्टैंड? ये वही विदेशी शासन था जिसने अपनी जमीन से गुलामी की जड़ें उखाड़ फेंकी थी। लेकिन भारत की जात समस्या के प्रति इनका व्यवहार बड़ा निराला था। दरअसल इनकी राजनीति का नियम था डिवाइड एंड रूल। एक जाति को चढ़ाना तो दूसरी को गिराना। तुम्हें इस बखेड़े में नहीं पड़ना चाहिए था माधव। एक जवान लड़की की इज्जत उठ गई और तुम चाहते हो कि मैं अपनी जबान बंद रखूं? तुम जिन जातियों से उलझ रहे हो उनके अत्याचारों को तुम नहीं जानते। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था। तुम्हारी भी जवान बीवी है, बच्चा है। वो सब तो ठीक है, देखा जाएगा जो होगा वो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो जिंदा है। पिटाई बेचारे माधव को। हाँ, बच गया तो उसके बच्चे की किस्मत से। महीने भर का भी नहीं है बेचारा। वैसे हमारी जाति में जन्म लेना ये एक श्राप है। न जाने हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। जय हरि विठल जय जय विठल 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 जय हरि विठल जय जय। अरे ये तो क्या हुआ माला?
याद है ना, वो मेरे चाचा है, मैं उनको पहचानती हूँ। काफी समय पहले उन्होंने घर बार त्याग दिया था। अच्छा, तो तू उनसे जाकर मिलती क्यों नहीं? जरूर मिलूंगी, लेकिन ये खबर मैं पहले सकबाल भाई को सुना दूँ, वो भी ये सुनकर बहुत खुश होंगे। चल। आओ आओ आओ। चाचा जी, मैं रामजी सकपाल हूँ, आपका भतीजा। रामजी सकपाल? ये मेरी पत्नी है। ये मीरा है, बहुत छोटी थी। मीरा? ये माला है, माला। चाचा जी, आप घर चलिए ना, मैं आपको लेने आया हूँ। चलिए ना चाचा जी। ये संसार हमारा घर है राम जी, हम फकीरों का कोई डेरा नहीं होता। फिर भी आप घर चलकर हमें आशीर्वाद तो दीजिए ना चाचा जी। अवश्य, आशीर्वाद हम अवश्य देंगे। बेटी, तुम्हें इस वर्ष एक पुत्र होगा। कोई साधारण मानव नहीं, तेजस्वी, बुद्धिमान, ऐसा जीव जो इतिहास में अपने लोगों का नाम लिखेगा। सूरज की किरणों की तरह उसकी कीर्ति सारी दुनिया में प्रकाश फैलाएगी। सूर्य की तरह वो अमर रहेगा। मेरा चंदा बेटा, मुबारक हो भैया, लड़का हुआ है। बाबा तेजस्वी, बुद्धिमान, ऐसा जीव जो इतिहास में अपने लोगों का नाम लिखेगा। सूरज की किरणों की तरह उसकी कीर्ति सारी दुनिया में प्रकाश फैलाएगी। सूर्य की तरह वो अमर रहेगा। और 14 अप्रैल 1891 को इंदौर के पास मऊ नामक गांव में सूबेदार रामजी सकपाल के घर एक बच्चे ने जन्म लिया। इस बच्चे का नाम था भीमराव।